भारत में जो आपके 11 साथियों को कत्ल किया गया उस हवाले से क्या कहते हैं आप? भारत में हमारे जो 11 साथी कत्ल हुए वो बेगुनाह कत्ल हुए। उनको कहा गया कि आप भाई पाकिस्तान जाओ, हमारी मुखबरी करो, ये चीज़ें हमें पहुंचाओ। तो वो सच्चे सपूत थे, उन्होंने गर्दन कटा दी मगर ये घनावना काम नहीं किया। आओ मुकाबला करो, पाक फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे सर का ताज है और उसके लिए हम अपनी जान भी कटवा देंगे और पाक फौज पर कोई आँच नहीं आने देंगे, नहीं आता तो अपने वतन पर कोई आँच आने देंगे। पाकिस्तान के लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हैं, अभी मांगो अभी दे देते हैं, ये वादा है। कभी जरूरत पड़ी आजमा के देखना, गुलिस्तान को लहू की जब जरूरत पड़ी सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटेगी। तो हम अपनी धरती पे अगर मर गए तो हमें दुख नहीं, दूसरे मुल्क में क्यों मरें? हम पाकिस्तानी हैं, अपनी धरती पे मर जाएं तो बेहतर है। नहीं, मोदी का मुल्क में क्यों मरें भाई, वो तो मारने के लिए बैठा हुआ है। नहीं तो मोदी का तो वो भयानक चेहरा, मकरूह किस्म का चेहरा हमारे सामने बाज है, कौन जाएगा? हम तो भाई नहीं जाएंगे, जिसको शौक है जाए, मरे। ठीक है। अब वहाँ भारत में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं दिए जाते, पाकिस्तान में जो हिंदू बरादरी है, ईसाई बरादरी है वो महफूज नहीं है, तो क्या कहते हैं आप? भाई पाकिस्तान में हमारा वोट एक है, हम अपना एमएनए चुनते हैं, हम अपना एमपी चुनते हैं। कहाँ है मिनॉरिटी? पाकिस्तान में मिनॉरिटी नहीं, हम सब पाकिस्तानी है। पाकिस्तान सब पाकिस्तानी है मेरे भाई, मिनॉरिटी नहीं है। मिनॉरिटी उनके पास है, हम एक हैं। पाकिस्तान एक है, एक रहेगा और रहेगा ता कयामत। ये क्या भी कर रहे, कुछ नहीं कर सकता हमारी धरती को। यहाँ जो मेली आंख से देखेगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। ये हमारा वचन है, हमारा वादा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इसके बाद हमारे पास अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद है, रहेगा ता कयामत तक। हम मर गए परवाह नहीं है, गर्दनें कटा देंगे, पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। भारत को कह दें कि ये हिंदू कम्युनिटी ये बोल रही है। मोदी कान खोल के सुन लो, ये हिंदू कम्युनिटी बोल रही है, तू हिंदू नहीं है। मोदी हिंदू ने गुजराती है, हिंदू नहीं है। हिंदू लफ्ज का मतलब है कि रहम करो, अमन करो, शांति करो। हिंदू लफ्ज का मतलब है आदमी मारो, ये दहशतगर्दी है। मोदी दहशतगर्दी बंद करो, सुधर जाओ तो अच्छा है। जी नाजरीन, मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ काफ़ी तादाद में हिंदू और सिख बरादरी इकट्ठी है। तो इनसे पूछते हैं इनके मुतालबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि क्या मुतालबात हैं आपके? आज यहाँ हज़ारों की तादाद में हिंदू और सिख बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इस तमाम इवेंट को। जैसा कि सिंध के हिंदू बरादरी, ख़ासतौर पर सांगड़ के 11 भील बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इंडिया गए थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। लेकिन उनका जो कत्ल वाक़या है उसको ख़ुदकशी का रंग दिया गया। तो न सिर्फ यहाँ सिंध से, बाकी मुल्क के सूबों से भी लोग यहाँ पर एहतजाज करने आए। तो सिंध में भी अगर मीरपुर ख़ास डिवीज़न को देखें, सखर, रोड़ी, उमरकोट, मिट्टी समेत मुख्तलिफ अजला से ये लोग आए और उनका मुतालबा ये है कि जब तक भारत में कत्ल किए गए 11 भील बिरादरी के लोग, भारत तो ये कहता है कि हम जो हमारे पास आएगा हम उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। दोहरी शरीयत का कानून पास किया कि कोई भी हमारे पास आके रह सकता है, हम उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। लेकिन यहाँ से कुछ हिंदू पाकिस्तानी वहाँ जाती है और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह भारत का वो चेहरा, जो जिस तरह वो सेक्युलर रियासत ख़ुद को कहलाता है कि हमारे यहाँ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है, उसके अलावा तमाम कौमियतें वहाँ पर यकजा होकर रहती हैं, लेकिन उसमें खुला तजाद है। आए दिन हम देखते हैं कि वहाँ मजहबी फ़िरके वाराना फसादात होते हैं, मजहबी फसादात होते हैं, उनमें लोग जाने दे देते हैं। तो ये जो बेसिकली मुतालबा लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि जब तक वो वाक़या जो है उसकी आज़ाद शफाफ इंक्वायरी नहीं हो जाती और पाकिस्तान की काउंसलर रसाई जब उस वाक़े तक नहीं दी जाती, सिफारती रसाई नहीं दी जाती, तब तक ये एहतजाज करते रहेंगे। तो उस हवाले से इन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर इन्हें डिप्लोमेटिक में जाने नहीं दिया गया तो ये कोई एक्शन भी उठा सकते हैं। और इनका कहना है कि भारतीय सिफारतखाने के सामने जाकर हम अपना एहतजाज करेंगे। इससे पहले भारत कश्मीर में मुसलमानों पे काफ़ी जुल्म सितम कर रहा है, अब भारत अपने ही हिंदू भाइयों से भारत जुल्म कर रहा है, तो क्या कहते हैं, क्यों ऐसी बर्बरियत क्यों कर रहा है भारत? बर्बरियत क्यों कर रहा है, इसका तो जवाब ये है कि जब से मोदी सरकार इक़्तिदार में आई है उसके बाद ये सूरत आलम में देखने मिली है कि वहाँ, क्योंकि ये हिंदुत्व का जो नज़रिया है उस नज़रिए के
तहत वो काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर तअस्सुब की जो फ़िज़ा है उसे वो कायम करना चाहते हैं ताकि ख़त्ते की सूरत हाल उनके हक़ में रहे। बहरहाल पाकिस्तान हमेशा अपना जिस तरह मौक़िफ़ रखता आया है वही मौक़िफ़ जो है वो इस हिंदू बिरादरी का है और उनका कहना है कि भारत का जो दावा है कि वहाँ पे तमाम लोग सिक्योर हैं, इसमें जो है वो सरासर झूठ है। और बहरहाल इनका कहना है कि जब तक इन्हें जो इस वाक़े की सही मालूमात नहीं दी जाती, इंक्वायरी नहीं होती, तब तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। यहाँ पे जो रहनुमा खिताब कर चुके हैं उनका भी वही मौक़िफ़ है कि भारत का जो असल चेहरा है वो सारी दुनिया के आगे आना चाहिए। आपका नाम? जयराम दास। अच्छा, ये बताएं कि आज इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में हिंदू इकट्ठे हुए, क्या मुतालबात है उनके? हमारा एक मेन मुतालबा है कि 11 लोग पुरसरार तरीके से कत्ल कर दिए गए हिंदुस्तान में। ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। उन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए कि भाई ये कौन है, कैसे मरे, क्यों मरे। वो तो कोई चीज़ नहीं हो रही है, हर जगह से खामोशी छाई हुई है। क्यों? हिंदू मरे इसलिए। कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, 1.5 साल से कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ दुनिया परेशान है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों? दुनिया की तंजीमें क्या कर रही हैं? अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है? ह्यूमन राइट्स क्या कर रहा है? जेनेवा कन्वेंशन में सबके साथ कुछ एक चार्टर डिमांड बनी हुई है, वो क्या कर रहे हैं? कोई आवाज़ उठाए। हम कहते हैं कि एक ऐसा अदारा बने तहकीकात के लिए। इंडिया जाए, पाकिस्तान सिफात खाने तो वहाँ इंडिया जाए, उसकी तहकीकात करे कि भाई ये लोग बेगुनाह क्यों मरे, इंसाफ होना चाहिए। ठीक है। और मोदी तो कहता है कि कोई भी भारत में आ सकता है, दोहरी शरीयत का कानून पास किया कि उसे भारत में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी हिंदू भारत जाते हैं, वहाँ उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। तो क्या कहते हैं मोदी के इस चेहरे के जो भयानक चेहरा है, इसके बारे में क्या? ये ढोंग है, ये भयानक चेहरा है। आओ और मारो, हाँ आओ और मरो। तो हम अपनी धरती पे अगर मर गए तो हमें दुख नहीं, दूसरे मुल्क में क्यों मरें? हम पाकिस्तानी हैं, अपनी धरती पे मर जाएं तो बेहतर है। नहीं, मोदी का मुल्क में क्यों मरें भाई? वो तो मारने के लिए बैठा हुआ है। नहीं तो मोदी का तो वो भयानक चेहरा, मकरूह किस्म का चेहरा हमारे सामने बाज है। कौन जाएगा? हम तो भाई नहीं जाएंगे। जिसको शौक है जाए, मरे। ठीक है। अब वहाँ भारत में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं दिए जाते, पाकिस्तान में जो हिंदू बरादरी है, ईसाई बरादरी है, वो महफूज नहीं है। तो क्या कहते हैं आप? भाई पाकिस्तान में हमारा वोट एक है, हम अपना एमएनए चुनते हैं, हम अपना एमपी चुनते हैं। कहाँ है मिनार्टी? पाकिस्तान में मिनार्टी नहीं, हम सब पाकिस्तानी है। पाकिस्तान सब पाकिस्तानी है मेरे भाई, मिनार्टी नहीं है। मिनार्टी उनके पास है, हम एक हैं। पाकिस्तान एक है, एक रहेगा और रहेगा ता कयामत। ये क्या भी कर रहे, कुछ नहीं कर सकता हमारी धरती को। यहाँ जो मेली आंख से देखेगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। ये हमारा वचन है, हमारा वादा है। मोदी से पहले कश्मीर पे भी जुल्म सितम जारी है, तकरीबन 1.5 साल हो गया, वहाँ कर्फ्यू नाफिज है, वहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम जारी है। अब भारत में हिंदुओं पे भी जुल्म सितम होने लग गया। तो क्या कहते हैं भाई? यही तो मैं पहले भी बोला नहीं, 1.5 साल से वहाँ कर्फ्यू, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्यों दुनिया के लोग नहीं पूछते मोदी से भाई तू ये क्यों कर रहा है? या मोदी इंडिया की जागीर है उसकी? भारत मोदी की जागीर है यार। गांधी का इंडिया कहाँ गया? नेहरू का इंडिया के? ये तो जुल्म है, रियासती दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्दी नामंजूर है, इंतहा पसंदी नामंजूर है। पाकिस्तान में हम अपनी इबादत जो है वो बहुत सुकून तरीके से मनाते हैं, हम अपने बड़े बड़े त्यौहार मनाते हैं, हमें कोई तंग नहीं करता। मिनार्टी नहीं है। अब चले हम दिखाते हैं कि जब हमारा मेला लगता है कितनी सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, इतने के 200 लोगों के हमें आर्मी मिलती है यार। तो ये क्या है? हम यहाँ महफूज हैं, खुश रहेंगे। ठीक है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इसके बाद हमारे पास अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद है, रहेगा ता कयामत तक। हम मर गए परवाह नहीं है, गर्दनें कटा देंगे, पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। भारत को कह दें कि ये हिंदू कम्युनिटी ये बोल रही है। मोदी कान खोल के सुन लो, ये हिंदू कम्युनिटी बोल रही है। तू हिंदू नहीं है। मोदी हिंदू ने गुजराती है, हिंदू नहीं है। हिंदू लफ्ज का मतलब है कि रहम करो, अमन करो, शांति करो। हिंदू लफ्ज का मतलब है आदमी मारो। ये दहशतगर्दी है। मोदी दहशतगर्दी बंद करो, सुधर जाओ तो अच्छा है। भारत में जो आपके 11 साथियों को कत्ल किया गया उस हवाले से क्या कहते हैं? भारत में हमारे जो 11 साथी कत्ल हुए, वो बेगुनाह कत्ल हुए। उनको कहा गया कि आप भाई पाकिस्तान जाओ, हमारी मुखबरी करो, ये चीज़ें हमें पहुँचाओ। तो वो सच्चे सपूत थे, उन्होंने गर्दन कटा दी, मगर ये घनावना काम नहीं किया। ये शहीद हैं, हम तो कहते हैं मर्डर, मगर ये शहीद हैं। वो शहीद अमर होता है और ये सदा ही अमर रहेंगे। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने खुदकशी की, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? झूठ बोल रहे हैं। सच्ची बात
करनी बहुत मुश्किल होती है। गवर्नमेंट झूठ बोले, अगर कत्ल भी खुदकशी की है तहकीकात करो, रिपोर्ट पेश करो, नहीं वो भी नहीं हो रहा है। क्यों? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ठीक है। अच्छा, भारत की तरफ से पाक फ़ौज पे बहुत तनकीद होती है, ISI पे बहुत तनकीद होती है, तो पाक फ़ौज के बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? यार ये डरते हैं, आके देखें पाक फौज के साथ आके मुकाबला करो तो पता चले। नहीं, हम तो वो शेर हैं, एक धाड़ पर पता नहीं कितने कितने भाग जाते हैं। आओ मुकाबला करो। पाक फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे सर का ताज है, और उसके लिए अपनी जान भी कटवा देंगे और पाक फौज पर कोई आंच नहीं आने देंगे। नहीं आता तो अपने वतन पर कोई आंच आने देंगे। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आपके क्या जज्बात है पाक फौज के लिए और पाकिस्तान के लिए? पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाकिस्तान, पाकिस्तान। मोदी को और जो दुनिया के लोग देख रहे हैं उन्हें ये बता दें कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो जितनी भी कम्युनिटी हैं वो आज़ाद हैं, जिस तरह बाकियों को हकूक़ मिलते हैं इसी तरह आपको हकूक़ मिलते हैं। इसके बारे में क्या? पाकिस्तान में अक़लियत तो भाई है ही नहीं। हम तो एक है, हमारा वोट ही जब एक है तो अक़लियत किधर है? अक़लियत तो हिंदुस्तान में है, हमारे पास अक़लियत है। हम लोग खुश हैं, खुशहाल हैं और खुश रहेंगे। अपना वतन है, अजीज़ है हमारा, हमारे सर का ताज है पाकिस्तान। इसके लिए हम कोई और दूसरा अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान के लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हैं, अभी मांगो अभी दे देते हैं, ये वादा है। कभी जरूरत पड़ी आजमा के देखना, गुलिस्तान को लहू की जब जरूरत पड़ी सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटेगी, ये भी आप समझ लें। बहुत शुक्रिया।